नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए इस बुक के दूसरा भाग है, देखिए भूगोल, जिसमें अध्याय दिया गया है अध्याय 2 पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास, इससे लिया गया है। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस पाठ्यपुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय के संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। देखिए वार्षिक परीक्षा में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से हल करें। देखिए तो आइए देखते हैं अध्याय 2 के सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार। तो देखिए पहला प्रश्न है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। तो देखिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं, इसका आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है। संसाधन एवं विकास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 से इसका उत्तर खोजें। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से है, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। इसके बाद है अगला दूसरा प्रश्न है, भू स्खलन को रोकने की प्रविधियाँ लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 10 से लिख सकते हैं, पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास से। तो प्रविधियाँ हैं इसकी, भू स्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर, दूसरा है प्रतिधारी दीवार का निर्माण करके, और तीसरा है वनस्पति आवरण में वृद्धि। तो इस प्रकार से आप इसकी प्रविधियाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो पृष्ठ क्रमांक 12 से देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं। उपाय हैं मल्च बनाना, वेदिका फार्म, तीसरा है रक्षक मेखलाएँ, और चौथा है समोच्च रेखी जुताई। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 154। इसके बाद है पृष्ठ क्रमांक 155। इसका प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 13 से। पहला है अलवण जल केवल 2.7%, दूसरा है लगभग 70% भाग बर्फ के चादरों और हिमानियों के रूप में, और तीसरा है भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, और चौथा है वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया लवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 14 से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 16 से। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, और रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 156, जिसमें दिया है प्रश्न 7वां, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 16 और 17 से लिख सकते हैं इस प्रकार से। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला है वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। देखिए तो इसका हम वर्णन भी इस प्रकार से कर सकते हैं। वन,
भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। घास, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं। इसके बाद है गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटेली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। और टुंड्रा है, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मास लाइकेन है। तो इस प्रकार से आप इसका वर्णन भी कर सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 16 से। परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गीध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 18 से। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद है अगला पेज नंबर देखिए 157 में। इसी के आगे है, वन हमारी संपदा है, इसमें विभिन्न जीव जंतु निवास करते हैं, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। अगला है देखिए प्रश्न 10वां, CITES को तो देखिए अगला प्रश्न है, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 19 से। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES का पूर्ण रूप द इन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। तो देखिए इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक से आसानी से हम लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको पाठ्यपुस्तक से ही इन सभी प्रश्नों के आंसर लिखना है। वार्षिक परीक्षा में एडगेट पुस्तिका से ही सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय और इसके सभी अध्याय के संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।